ये होता है एस ब्लॉक, ये थोड़ा सा तो मैं कल भी बता दिया था। ये होता है डी ब्लॉक और ये होता है पी ब्लॉक। क्वेश्चन ये आता है कि पी ब्लॉक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, या एस ब्लॉक के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, या डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। तो दरअसल कोई सा भी तत्व लो तुम, कोई सा भी तत्व, जैसे कि हमने ले लिया सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2p6 और कितना 3s1। तो वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है, जिस उपकक्ष में जाता है, वो उसी का सदस्य होता है। अगर यह अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता, जो भी तत्व होता है यहाँ, तो वो पी ब्लॉक का सदस्य होता। अगर डी में जाता तो डी ब्लॉक का होता, पी में जाता है तो पी का, एफ में जाता है तो एफ का। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्ष में जाता है वो उसी का तत्व होता है। क्लियर बात हो गई। एस ब्लॉक में जितने भी तत्व में तुम उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखो, अभी करवाऊंगा मैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखेंगे तो सारे के सारे तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में ही जाएगा। पी ब्लॉक का करके देखेंगे तो सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो वो पी ब्लॉक में जाएगा, और जो डी ब्लॉक होता है डी वालों का डी में जाएगा और एफ ब्लॉक का एफ में जाएगा। याद रखना एस में, देखो इधर एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 2, पी में कितने आ जाते हैं 6, डी में जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना उतने ही लाइनें होती हैं। एस में 2 हैं, 2 ही लाइनें होंगी तुम्हारे, 2 समूह। ये जो है ये 6 होंगे, एफ 14 होंगे, ये 10 होंगे। और ये क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, क्षैतिज पंक्तियाँ ये आवर्त कहलाती हैं, और खड़ी पंक्तियाँ जो होती हैं ये समूह कहलाती हैं। समूह कह दो या वर्ग कह दो, एक ही बात होती है। तो जी इसमें हम इनके नंबर लिखने वाले हैं, तो ये फर्स्ट ए हो जाता है, ये सेकंड ए हो जाता है। दरअसल अगला हेडिंग हमारा आने वाला है दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखने वाले हैं। तो विशेषताएं कुछ नहीं होती हैं, हम इसे देख कर बना देंगे कि इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, इतने 18 समूह होते हैं, इसमें डी ब्लॉक में इतने होते हैं, इसमें इतने होते हैं, इसमें इतनी संयोजकता होती है। 5, 6, 7, 8 पॉइंट तो हम इसी चीज़ के बना देंगे। सो देख के ही कोई रटने की जरूरत नहीं होती। जो आवर्त सारणी एक बार किसी ने देख ली, उसे आवर्त सारणी को देख के 10-12 पॉइंट बना देते हैं अपना आप ऑटोमेटिक। लेकिन जिसने समझ में नहीं आई जिसकी, तो वो सोचता रह जाएगा यार क्या हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में जब आती है आवर्त सारणी कोई सी भी तो रटनी नहीं होती है, सिर्फ समझ नहीं होती है। तुम्हें समझ लिया, अपने आप बना के भी लिख सकते हो। अब देखो उधर इसमें जो होगा ना, ये जैसे फर्स्ट ए सेकंड ए हो गया, तो यहाँ से ना, यहाँ से ये लाइन ठीक इसके सामने होनी चाहिए। ये थर्ड ए हो जाता है, ये फोर्थ ए हो जाता है, फिफ्थ ए, सिक्स ए, और शून्य। इसके बाद आता है, अब देखो इधर 2 खाने तो ये आ गया। अब तीसरा खाना जब ये आता है ना, तो होता तो थर्ड है, लेकिन थर्ड तो वहाँ चला गया, तो हम इसे बी से स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, और 8th वाला जो होता है ना, 8th वाला, ये इस आवर्त सारणी का अपवाद है कि 3 वर्ग के उपवर्ग क्यों रखे गए हैं। ये 3 समूह हैं, इसके उप समूह होते हैं 3। फिर अष्टक पूर्ण हो गया ना, तो अब नए सिरे से स्टार्ट होगा। नए सिरे से मतलब फिर 1 से। ध्यान रखना 3 से स्टार्ट होता है, लास्ट में 1 और 2 आते हैं। कभी कोई सोचा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। यह है तुम्हारी पूरी आवर्त सारणी। अब इसमें पूरी आवर्त सारणी में हमें क्या होते हैं, तत्व लिखने होते हैं। तब तो तुम लोगों को तो खैर अब याद नहीं होंगे। अब तुम लोग क्या करोगे, एक तो यही बना सकते हो तुम, और ये नहीं बना के एक क्या करोगे, मार्केट से 5 रुपये 10 रुपये की आवर्त सारणी आती है, वो कॉपी में लगा लेना। यहाँ से हमारे तत्व में इसमें बनने स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या भरते हैं हम, यह है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद में ना यहाँ भरा जाता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, और ये होता है नियोन। फिर इसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस होता है पी, और पी के बाद एस, एस के बाद Cl, और जी Ar। सारे होशियार हैं यार हमारे यहाँ तो। पोटेशियम,
कैल्शियम, पूरा नाम तो यहाँ भले से लिख दो, लेकिन हम तो नॉर्मली अभी तत्व के प्रतीक से याद रख लें। अब इधर देख लो क्या हो गया, SC। अब SC के बाद में हाँ जी, सेलेनियम होता है। हाँ जी, ये हो गया। अब इतना करने के बाद में हाँ जी, अरे वो बोलो मैं जरा। हाँ अच्छा, अरे भाई साहब मोबाइल खोल लगा इन्होंने तो होशियारों ने, हम कह रहे लौंडे की याद दिखे यार, नकल से बंदा निकला। ऐसे ऐसा लिखना, ऐसे बोलने से फायदा क्या, अब तो बिना देखे बोलो तो हम जाने भी यार ऐसे। अब नकल के सामने तो वो तो फिर नकल तो ना हम करते ना किसी को करने देते। वो तो बहुत टीचर है, तुम्हारे स्कूल में पढ़ा रहे हो, तुम्हारे गांव में पढ़ा रहे हो या आसपास पढ़ा रहे हो, बेचारे वो भी टिप के लिख रहे हैं, तुम भी टिप के लिख रहे हो। भाई साहब ना वो टीचर ना तुम स्टूडेंट, दोनों एक दूसरे के गधे को, एक दूसरे के गधे यारी निभा रहे हैं। बात तो बड़ी तब थी कि बिना देखे बोल रहे होते, क्या है तुम्हारे 30 तत्व याद थे, बिना देखे होते, वो काम की बात थी। नकल के सामने तो तुम्हारी अकल ही खत्म हो जाती है। कब तक मोबाइल बोर्ड में अलाउ है तो ठीक है ना साहब, बोर्ड में से देख के लिख लेता, बोर्ड के एग्जाम में भी लिख लूँगा, या जब वार्षिक के एग्जाम होंगे तो भी उसमें से मोबाइल में से देख के लिख लेंगे। मोबाइल कब तक है, मोबाइल तब तक है जब तक तुम यहाँ हो। और ये सिर्फ अपना आपको धोखा देना, क्यों, जब तक हाथ में मोबाइल रहता है दिमाग विकसित नहीं होता है, समझ गए। क्योंकि दिमाग का काम होता है जितना ज़्यादा जोर डालोगे इतना ज़्यादा तेज चलेगा, जितना नहीं डालोगे। अब तुम्हें दिमाग पर जोर पड़ने, अब तो सीधे सीधे नकल कर रहे हैं। यही हाल होता है जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, या जो कहीं आसपास इधर पढ़ा रहे होते हैं, अगर उन्हें एग्जाम में बैठा दिया है ना तो उनसे पास नहीं हो जाएगा। पता क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो खुद नकल से देख कर पढ़ा रहे थे। कोई किताब से पढ़ा रहा है, कोई जोड़े से बना रहा है, कोई रजिस्टर से पढ़ा रहा है, अपने किसी ने अपने नोट्स बना रखे हैं। बच्चों का भी उल्लू बना रहे हैं, खुद भी उल्लू बनने। ऐसे टीचर को तुम खुद एग्जाम में बैठा दो, वो खुद टपक जाएगा। और बच्चों को ख्वाब दिखाते हैं कि साहब आओ मैं तुम्हें फर्स्ट दिला दूँ, ये करवा दूँ, वो करवा दूँ, तुमसे तो पास होने के लाले पढ़ लें, एक परिभाषा एक नंबर की बिना देखे लिखवाई नहीं जा रही। ये तो हमेशा क्या होता है। अब देखो उधर, बोलो मत, अब मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद मैच कर लेना बाद में। तो जी ये AC होता है, ये L है, L। कौन सा क्या,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। अब देखो इधर, ये तुम्हारा हो जाता है पूरा डी ब्लॉक। अब इसके बाद आता है एफ ब्लॉक। लो जी, यहाँ तक तुम्हारी हो जाती है पूरी कंप्लीट आवर्त सारणी। आगे के तत्व भी वो भी बना सकते हैं, अभी मैं तुम्हें बनाने की ट्रिक भी बता दूंगा कैसा बनाते हैं। तो देख लेना कोई शब्द मैच वैच तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत सलत तो नहीं हो रहा है, बाकी सब सही है। ये ED है, ये GD है, TB DIC PR, ये होती है आवर्त सारणी। अब देखो इधर ED यूरेटियम, हाँ, GD TB DY HO ER TM, ठीक बता दें। अरे तो जी अब सुनो इधर, क्या हो गया, सही है, बाकी सब सही है। ये 114, 15 जो भी है तुम्हारे 14, 15 तत्व होते हैं, और 4, 5 आगे तत्व बन जाते हैं। दरअसल ये वाले तत्व अभी बाद में खोजे गए थे, तो ये बाद में लिखे जाते हैं। दरअसल अब जो है ये जो दीर्घ आवर्त सारणी बनी थी, ये आने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ के रखी थी इन्होंने, ताकि नए तत्व खोजे जा चुके हैं और ये पूरी भर जाए। अब ये पूरी भर चुकी है, अब भर चुकी है, ये पुरानी वाली थी जो इतनी है। अब देखो तुम्हें विशेषताएं कैसे लिखनी है इसकी। इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें के समूह कहते हैं। हो गया। दूसरा है इसमें कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। ये 1 है तो ये आ जाएगा 2, फिर इसके बाद जो है Li आ जाएगा 3, ये 4, और ये ऐसे 5, 6, 7, 8, और इसके बाद आता है ये 11, 10 तक तो हो जाएंगे, 11, 12, और फिर उसके बाद ये 13, 14, 15, 16, 18 तक। 18 के बाद ये 19, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, और ये हो जाएगा 36 तक। और 36 के बाद में फिर आता है 37, और ये 38, और होते होते ये हो जाता है 54 तक। और ये है तुम्हारे पास CS, जब 54 के बाद हो जाता है ये 55, और ये 56, और 56 के बाद देखो उधर ये 57, और 57 के बाद में ना ये नहीं चलते हैं, ये चलते हैं 58, 58, 59, 60, 71, 72 ऐसे करके ये 71। अब उसके बाद आता है ये 72, 73, ये 74, आगे को ऐसे होते होते ये 80, 81, 82, 83, और ये 86। अब ऐसे ही 86 के बाद में ये हो जाता है 87, और ये हो जाता है 88। 88 के बाद में अब ये नहीं, 88 के बाद में ये तो हो जाता है 89। अब ये 90 नहीं होता है, 90 ये होता है। फिर इसे कहते हैं हम लैंथेनाइट श्रेणी।
ये होता है लैंथेनियम। तो लैंथेनियम यहाँ का शुरुआती तत्व होता है, तो लैंथेनियम के नाम से श्रेणी का नाम रखा गया लैंथेनाइड। ये होता है एक्टिनियम, एक्टिनियम, तो एक्टिनियम के नाम की वजह से इसका नाम रखा गया एक्टिनाइड श्रेणी। तो ये 90, 91, 92, 93 और ये चलती है 103 तक, और 103 तक चलने के बाद में यहाँ से आ जाता है 104, 5, 6, 7, 8 ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा करके, और 6 और आगे को जुड़ जाते हैं 118 हो जाते हैं। अभी बताएंगे वो, तुम अपना आप भर लोगे। देखो भाई इधर इधर, दरअसल ये बहुत लंबा अपने आप में होता है। इसे देखो, ये है हाइड्रोजन, सुनो इधर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। ये पूरा एस ब्लॉक होते हैं 7, और ये 6, 13 तत्व होते हैं। किस क्रम में याद रखने और कैसे रखने, तो वो ऐसा होता है, देखो ऐसे, इसे ट्रिक लगाई जाती है इसमें कि हलीना की रब से फरियाद। हलीना कोई है, हाँ जी, तो देखो उधर, ये हलीना और ये की रब CS से फरियाद हो जाता है। और इसमें हो जाता है ये बी और एन जी ना, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वो कोई फरमाइश कर देते हैं तो वो आ जाता है। देखो इधर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो देखो बेटा से तो आ गया बी, मांगे और कार स्कूटर और बाप राजी, ये हो जाता है। बैंगन आलू गाजर है, चलो ठीक है बैंगन आलू गाजर, लेकिन जरा मैं आलू से पहले गाजर आ गया, तुम्हें क्या पता कौन सी सब्जी क्रम में। अब बैंगन आलू गाजर, बैंगन गाजर आलू, आलू गाजर, मूली गाजर, और क्या हो गया, अब हो गया सारी सब्जी आपस में मिक्स हो गई। अगर कोई जैसा कोई किसी टीचर ने, किसी ने बनाई कि ट्रिक है भाई बैंगन आलू गाजर, तो ऐसा तो इसमें भी आ सकता है। अब सलजम नहीं आ सकते इससे, यार हम तो ऐसे सलजम बोल रहे हैं या कुछ ऐसा बोल रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है। अरे जी से गाजर ना हो सकती, अब गाजर तुम यहाँ भी करो यहाँ भी करो, गाजर कैसे हो जाएगी भाई। अब ये नहीं पता गाजर में, हाँ या गाजर पहले थी जना आलू पहले था, जना मूली पहले थी या बैंगन पहले था, क्या हो गया, बैंगन आलू गाजर, बैंगन आलू गाजर, या आलू गाजर बैंगन, या बैंगन आलू। हाँ तो फिलहाल देखो इधर भाई, क्या करें, BAL है, और ये है इसे ना, इसे, अरे सुनो इधर, जैसे कोई मुंडन करवाता है अपना, गंजा होता है, तो गंजा होने के बाद में अपने बालों का ना विसर्जन समारोह करता है। कहाँ बहाते हैं, नदी में, तालाब में, कहीं ऐसे जहाँ प्रवाहित हो रहे होते हैं। तो ये जो है वो ऐसा होते हैं कि बाल गए इन कहाँ, तालाब में, तो बाल गए इन तालाब, बाल गए इन तालाब, जो भी बाल हैं वो हमारे विसर्जित हो गए। ये है CSIGESNPB, ये होते हैं काशी गए संत प्रभु, काशी गए, काशी गए संत प्रभु।
ये जैसे किसी का नंबर आता है ना पिटाई का, देखो इधर ये न पे आज सभी, न पे आज सभी का मतलब क्या होता है कि एक तो पिटाई पिटा सारी नप गई, सब ठुक गए। क्या है ये न पे एस एस बोला जाता है ये, तो आज सभी, हाँ ये होता है एंटीमनी और ये होता है बिस्मत। तो सभी से तुम्हें याद रखना है कि सभी में बी 2 बार है, एस बी और बी आई, तो सभी, तो न पे आज सभी। इसके बाद आता है देखो इधर, अब जैसे कभी नकल हो रही होती है क्लास में नकल हो रही होती है, तो कहते हैं यार मेरा मत देखा, उसका टीप ले। किसका टीपना होता है? उससे टीपो, उससे टीपो, मेरा मत टीप ले, उसका टीप ले सामने वाले का। लॉकडाउन लगा पड़ा था, सारी चीज़ें बंद थी, कोई चीज़ बाहर नहीं निकल रही थी। लॉकडाउन खुला तो वजह सारी चीज़ें बाहर निकली, उसमें से एक चीज़ ऑटो भी थी जो निकली। तो क्या है कि ऑटो जब निकला तो एक दिन पहले बोला जा रहा है कि फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। तो ये पूरे के पूरे हैलोजन तत्व याद हो जाते हैं, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। इसके बाद आ जाता है देखो हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। एक्स ये होता है, ये होता है 3 सहेली हैं आपस में, हीना, नीना और करीना, के आर, हीना, नीना और करीना। उन्होंने एक्सरे करवाया अपना और वो रंगीन आया, का एक्सरे रंगीन। ये है हीना, नीना और करीना। क्या ना करा? मीना, मीना क्यों करोगे जब शुरू में है हीलियम? तो हर क्यों तो बता, हाँ अलग अलग होते हैं, करो मिक्स करो, जैसा करो। मीना, तो अब तुम ये सोचोगे मीना से मैं तत्व क्या लिखूंगा? ट्रिक का मतलब समझ रहे हो? अरे सुनो इधर, हाँ अरे सुनो इधर, एच से बनता है, एन से बनता है। अब नीना और हीना में तुम्हें ये समझना है कि ABCD में एन पहले आता है या एच पहले आता है। और सोचो क्या सोचोगे? अब कोई कहे मुझे तो ABCD याद ना, तो भाई पढ़ी क्यों रहा है? अब तो बिल्कुल ही खत्म चल रहा है, नर्सरी के लायक भी नहीं है। अगर ABCD याद नहीं है तो 11 में पहुंचा किसने दिया? भाई बाहर निकलो, दोबारा से नर्सरी में एडमिशन लो, फिर पढ़ो 12 साल तक, और 11 साल पढ़ने के बाद फिर आएंगे तो आ जाएगी ABCD। ये है। फिलहाल सुनो इधर, हीना का मतलब हीना नहीं लिखना होता आसान में। हीना का मतलब है कि ट्रिक तक हीना से एच याद रखना है, हीना, एन से नीना याद रखना है, AR से और याद रखना है, और KR से करीना याद रखना है। और का तो सिर्फ बना दिया करीना का एक्सरे रंगीन। अब एक्सरे का मतलब ये थोड़ी ना कि एक्सरे होगा, एक्स ही है, ट्रिक याद रखनी होती है बस। हीना, नीना, करीना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इतना आ जाता है। और अभी तो ये भी बहुत बड़ी बड़ी टेबल, इनके भी ट्रिक आएंगे डी ब्लॉक के। चलो जरा, तो अभी इसमें जगह नहीं, पहले ऐसे उतार लो और इसके बाद बताता हूँ फिर मैं। करो जरा इसे, हाँ टोटल क्या करा? देखो जी, इसमें हीना नीना नहीं होगा। पहले इनके नाम सुन लो क्या है। ये SC है, ये TI है, BE है, CR है, MN है, FE है, CO, NI, CO, ZN। ये बाई है, बाई ZR, NB, MO, TC, RU, RH, PD, AG और ये CD। ये पैलेडियम होता है, सिल्वर होता है, कैडमियम होता है, इनके सबके नाम होते हैं रोएडियम, रोडियम, टोलेशियम, मोलिब्डेनियम, नोबेलियम, जर्केनियम, यटवियम। ऐसी HF, TA, W, RE, OS, ओस्मियम सबसे ज़्यादा घनत्व होता है इसका,
और सबसे ज़्यादा घन किसी का वो जो होता है ना क्वथनांक किसका होता है, जो बड़े से बड़े ताप पर ना पिघले, वो होता है टंगस्टन। 3410 डिग्री सेल्सियस पर भी पिघलता नहीं है टंगस्टन। और ये होता है पीटी प्लेटिनम, AU होता है सोना, और HG होती है मरकरी। ये होता है RF होता है रदरफोर्डियम। आठ ही नहीं, RF है RF। अब सुन लो एक मिनट जरा, दरअसल 100 तत्वों तक तो आसानी से नाम खोजे गए, 100 तत्वों तक नॉर्मली नाम लिखे गए, लेकिन 100 तत्वों के बाद में जब कोई तत्व खोजा गया तो वैज्ञानिक उसका नाम लिखने में उन्हें दिक्कत आ रही थी कि यार नाम क्या लिखें, क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे में क्या किया कि जो उस टाइम के फेमस वैज्ञानिक थे, ऐसे नहीं कि उन्होंने खोजा था, किसी और ने खोजा, लेकिन उस टाइम के जो फेमस वैज्ञानिक थे उनके नाम पर तत्वों के नाम रख दिए गए। ऐसे जितने भी तुम्हारे पास, जैसे यहाँ से तुम इसमें देखो ना बाद वाले तत्व जितने, जैसे ये आगे तुम्हारे पास रदरफोर्डियम आ जाता है, सिंगेनियम आ जाता है। हाँ अब देखो इधर ये वाले तत्व हैं, ये तो खैर चलो ऐसे ही, पेरेडियम, नोडियम होता है, प्रोमेथियम होता है, सिमेनियम होता है, ये अलग अलग तत्व हैं। थोरियम है। यहाँ से आगे को देखो इधर, जितने भी तत्व खोजे गए तो वो ग्रहों के नाम से या वैज्ञानिकों के नाम से रखे गए। ये जैसे यह था यूरेनियम हमारे पास, जैसे P है प्लूटो, नाम सुना प्लूटो होता है, तो प्लूटोनियम हो गया। ये अमरेश करके वैज्ञानिक थे, अमरेशियम। ये कैलिफोर्नियम, ये जाता है ना CF हो जाता है कैलिफोर्नियम। बर्कले हार्टले विधि जैसे आती है तो वो बर्कलेनियम। ये आइंस्टीनियम, फर्मियम, मैंडलीव, जो मैंडलीव की पढ़ी है, मैंडलीवियम, नोवेलियम, लारेंजियम, तो ये उन्हीं के नाम से लगे। लारेंज भी वैज्ञानिक थे, मैंडलीव भी वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन भी वैज्ञानिक थे। और ये कैलिफोर्निया, ये वहाँ के शहर का नाम है अमेरिका के। और ये कहता है बर्कलेनियम, तो ये वहाँ का बर्कले हार्टले करके एक विधि होती है, तो बर्कले से नाम पड़ा है। तो कुछ वैज्ञानिकों के नाम से, कुछ प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम होता है, उनके नाम से, ग्रहों के नाम से ऐसे करके नाम रखे गए इनके, सबके अलग अलग नाम है। अब दरअसल इसे कैसे करना है, देखो सर, इसे तुम याद रखोगे, देखो SCTI स्कैंडियम, टाइटेनियम, और ये वेनेडियम। अब लो जी, एक ये लाइन बन जाती है धमकी वाली। अबे कभी चोंच बंद भी कर लिया करो, हमेशा बोलना जरूरी है। एक धमकी वाली लाइन बन जाती है, क्या बन जाती है कि शक्ति वर्मा क्या है, शक्ति वर्मा, ये देखो CR से कम कै और MN से मैं कम, और FE से फै और CO से को कम फेंको। शक्ति वर्मा कम फेंको, NI नहीं, और C होता है तांबा, कॉपर जो होता है, तो तांबा कह देते हैं, नहीं तो, और ZN से पूरी एक लाइन बना दी, नहीं तो जान से जाओगे, है ना, जैसे धमकी देते हैं कि शक्ति वर्मा कम फेंको नहीं तो जान से जाओगे। पूरा एक सेंटेंस बन जाता है, और उस सेंटेंस में तुम्हारे 10 नाम छिपे होते हैं। ये देखो इधर, यारी निभाना, यारी जरा निभाना, निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, मौत और तक क्या है फिर आगे का, इतना सेंटेंस अलग हो जाता है। रूह पढ़ आज के दिन, तो रूह से तुम्हें याद रखना RUH होता है, रूह पूरा बन जाता है ये। रूह पढ़ आज, AG जो सिल्वर होता है आज, और CD से के दिन, कैडमियम होता है तो के दिन, तो रूह पढ़ आज के दिन, तो क्या हो जाता है, यारी जरा निभाना मौत तक और रूह पढ़ आज के दिन, तो ये हो जाता है तुम्हारे पास पूरे के पूरे 10 एलिमेंट। इसके बाद आता है, देखो उधर, ये भी तुम्हारी धमकी वाली लाइन होती है, हफ्ता वसूल रोज IRPT से हर गांव में, क्या है ये तो हफ्ता, W से वसूल, पूरा हफ्ता वसूल
आर और ओ एस रोज़, हफ्ता वसूल रोज़। आई आर और पी टी दो नाम हैं, इरेडियम होता है और प्लेटिनम होता है। आई आर पी टी से होता है सोना, ए यू से हर गांव में। तो क्या गया, हफ्ता वसूल हर रोज़ आई आर पी टी से, हफ्ता वसूल रोज़ आई आर पी टी से हर गांव में। हर गांव का मतलब क्या हो गया, एच जी से, देखो उधर एच और जी से हर गांव में बना दिया। ये पता क्या होता है, लाइन तुम्हें भले से याद रखनी है लेकिन दिमाग में तुम्हें वही चलना है कि हर गांव से एच जी होता है, या से सोना होता है, या हमारे पास हफ्ता से एच एफ होता है। और ये तो रदरफोर्ड थे, और ये मांगने जा रहे हैं कहाँ कहाँ, तो ये तो होता है दुबई, सिंगापुर, दो तो विदेश यात्राएं की। फिर बिहार आ गए, हिंसार हरियाणा में जगह होती है, बिहार, हिंसार और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दान मांगने गए। चलो भी के समझ लो, लेकिन दान से याद रखना है यार, जरूरत पड़ती है अपने। तुम्हें तो बड़े बड़े टेस्ट दान लेती हैं, ऐसे ये भी ले रहे हैं, कोई प्रयोग करने के लिए ले रहे हैं। रदरफोर्ड, दुबई, सिंगापुर, दो तो विदेश हैं और ये 3 अपने यहाँ के राज्य हैं। रदरफोर्ड, दुबई, सिंगापुर, बिहार, हिंसार और महाराष्ट्र गए क्या करने, दान मांगने, क्योंकि शब्द ये बनने थे, यहाँ से लाइन ही बनने थे। अब किसी को कोई और दिमाग मारा है वो अपने हिसाब से बना सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ये मेरी अपनी ट्रिक है जिससे मैं पूरी लाइन ऐसा लिख देता हूँ। तुम्हारे अगर जो तुम्हारे कोई और अच्छी लग रही है तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्या करते हैं, तो दाल लेने लिख दो कि दाल लेने गए हैं। इसके बाद आ जाता है, जो लोग बातें कर रहे थे उन्हें ये चाइनीज नजर आ गई, चाइनीज लिखा हुआ है जैसे। देखो CPR ये ऐसे करके, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और इसमें एल ए भी इसी के तत्व माना जाता है क्योंकि लेंथेनाइट श्रेणी होती है। तो ये लिखा जाता है लेक पर नदी, लेक माने होता है झील, और झील के ऊपर नदी है, तो लेक पर नदी, तो लेक के ऊपर तो नदी आ गई। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री शिमला गए हैं। अब को गए क्या करने गए भाई, एजुकेशन के लिए, EU, तो एजुकेशन लेना है, एजुकेशन के लिए। और क्या किया उन्होंने, वहाँ से ग्रेजुएशन किया है। और ग्रेजुएशन में देखो उधर अगर कोई भारत का नक्शा देखेगा ना, तो ये है शिमला यहाँ, और शिमला से जस्ट लगा हुआ बॉर्डर पता है क्या होता है, तिब्बत नेपाल बॉर्डर, ऐसे करके तिब्बत उब्बत का बॉर्डर, फिर चाइना का बॉर्डर लगता है। चाइना आता है इधर की ओर को, चाइना का जो अधिकार है ना, सुनो इधर, चाइना, ये तिब्बत जो ना चाइना के अंदर ही पहुंच चुका है, तो अलग नहीं है, वो इसी के अंदर है। फिर इसके बाद नेपाल उपाल आ जाते हैं। तो क्या है, प्रधानमंत्री शिमला गए, वहाँ से ग्रेजुएशन किया और साइड में को निकल लिए, कहाँ को, तिब्बत। तिब्बत गए, तिब्बत गए और क्या हो गए, डाई हो गए, वहाँ जाके मर गए यार, बचे कहाँ से, डाई हो गए। तो क्या बनाए, लेक पर नदी, एक तो तुम्हारा यहाँ तक हो जाता है। PM शिमला गए एजुकेशन के लिए, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, तिब्बत गए और डाई हो गए, डाई हो गए। और ये होते हैं, यार तुम ये भी लो, देखो यार तुम ये भी और LU से लो, तो यार तुम ये भी लो, 4 शब्द यहाँ से आ जाते हैं। तो क्या बनी ट्रिक बन जाती है तुम्हारी, क्या लेक पर नदी, PM शिमला गए एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन किया, तिब्बत के डाई हो गए, और यार तुम ये भी लो, 14 के 14 एलिमेंट आ जाते हैं, 14 के 14 एलिमेंट। फिर इसके बाद आ जाता है कि
एक्टिनाइट श्रेणी है, एक्टिनाइट श्रेणी। अब एक्टिनाइट श्रेणी में ये है और ये था ये, लो भाई एक पूरी लाइन बनेगी यहाँ से, ये है एक था पा ही लिख देंगे, एक सफा है, पासा पापा ही होता है, बहुत सारे राज्यों में पापा को पा ही कह देते हैं। एक था पा और उसने क्या किया, देखो उसने पप्पू से कहा एक था पा, उसने पप्पू से कहा कि आई एम सीएम ऑफ कहाँ के, बैंकॉक के और कैलिफोर्निया के, बैंकॉक और कैलिफोर्निया। तो क्या था, एक था पा, उसने पप्पू से कहा कि आई एम सीएम ऑफ बैंकॉक और कैलिफोर्निया, कि यहाँ 2 जगह के सीएम है और वहाँ बैंकॉक कैलिफोर्निया, और वहाँ 5 वैज्ञानिकों से मिले, 1 2 3 4 और ये 5, कौन कौन से, एक तो आइंस्टीन है, एक फर्मी है, एक मैंडलीव है, एक नोबेल है। अब कोई यार क्रम बिगड़ जाएगा, वैज्ञानिकों का क्रम बिगड़ जाए, तो क्रम ABCD के क्रम में ही है, E है, F है, M है, N है। लारेंज को अलग से याद रख लेना, ऐसा करके लारेंजियम। तो कहाँ, कैलिफोर्निया में जाकर 5 वैज्ञानिकों से मिले, किससे, आइंस्टीन से, फर्मी से, मैंडलीव से, और ये होता है नोबेल, जिसकी वजह से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेलियम और लारेंजियम। 5 वैज्ञानिकों से मिले और यहाँ तक तुम्हारी पूरी सारणी हो जाती है। एक था पा, उसने पप्पू से कहा कि आई एम सीएम ऑफ बैंकॉक, और वहाँ 5 वैज्ञानिकों से मिले, आइंस्टीन, फर्मी, मैंडलीव, नोबेल और लारेंज। ठीक है जी, तो इतनी तुम पूरी आवाज सारणी उतार लोगे, और उसके बाद आ जाएंगे तुम्हारे इसके गुण, अलग अलग इसके गुण।